हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। देखने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों, ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में ही ये चैप्टर है। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल मतलब जैसे दोस्तों पता चल रहा है नाम से ही, ट्रायंगल तीन भुजा, तीन ट्राई माने तीन और एंगल माने माप, तीन एंगल की माप। तो दोस्तों उसकी प्रॉपर्टी हमको देखनी है। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखेंगे, यदि कोई इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है तो दोस्तों अगर कोई साइड ये हमने ए लिया है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों अगर ये साइड बी है तो दोस्तों इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी से, अगर दोस्तों ये साइड सी है तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई। दोस्तों यदि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये 180 या पाई होता है। दोस्तों जो एंगल हमारा बड़ा होगा, जैसे दोस्तों कोई भी एंगल हमारा बड़ा है, जैसे हमने यहाँ ए एंगल माना, लेट एंगल ए बिगेस्ट है तो दोस्तों तो एंगल ए के सामने वाली साइड यानी ए, साइड ए साइड ए जो होगी वो भी बिगेस्ट साइड होगी। और दोस्तों जैसे हमने एंगल, इसी तरह से हमने एंगल बी को स्मॉलेस्ट एंगल मांगना, स्मॉलेस्ट एंगल है, यहाँ भी एंगल होगा दोस्तों, स्मॉलेस्ट एंगल है तो दोस्तों साइड ए, तो साइड ए जो होगी हमारी, साइड बी जो होगी वो भी स्मॉलेस्ट होगी। स्मॉलेस्ट साइड होगी। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई हो। तो दोस्तों अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले देख लेते हैं ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है राइट एंगल ट्रायंगल। सबने नाम सुना होगा दोस्तों और पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बेस्ड है। तो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इस तरह से होता है दोस्तों, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ए बी और सी। दोस्तों जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे यहाँ पर एंगल सी 90 डिग्री का है, एंगल सी 90 डिग्री का होगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो और दो एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, मतलब दोस्तों 90 से छोटे एंगल होंगे। दोस्तों एंगल ए और एंगल बी लेसर देन होंगे, इक्वल टू भी नहीं हो सकते दोस्तों 90 डिग्री। तो दोस्तों ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, जैसे यह दोस्तों इसके सामने की ये भुजा ये सी हो गई और इस एंगल ए के सामने की भुजा ए हो गई और एंगल बी के सामने की भुजा बी हो गई। तो दोस्तों यहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से दोस्तों ये प्रूफ किया जा सकता है। और दोस्तों इसका एरिया निकालते हैं 1/2 बेस दिया हुआ है दोस्तों हमको बी, और बेस इंटू हाइट दी हुई है ए, तो बेस इंटू हाइट की तरह से निकाल सकते हैं और हाइट भी ए हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। अगर ए भी हो जाएगा दोस्तों, ये अगर हाइट हमारे पास ए दी हुई है तो ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल।
इसके बाद आता है दोस्तों, पहले सबसे पहले इसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है दोस्तों। ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती है, ए बी सी, तो बी ए और सी। तो दोस्तों साइड ए इक्वल टू साइड बी इक्वल टू साइड सी होगी। तो दोस्तों एंगल भी हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे दोस्तों, एंगल सी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हो जाता है दोस्तों। और इसका एरिया होता है दोस्तों, एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर दोस्तों। और पैरामीटर होता है दोस्तों √3/4 इंटू साइड। पैरामीटर होता है दोस्तों √3/4 इंटू साइड। अब दोस्तों आता है इसके बाद हमारा आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो दोस्तों इसको हम हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, कोई भी दो एंगल और दो साइड इक्वल होंगी दोस्तों। जोन से एंगल इक्वल होंगे वही साइड इक्वल होंगी दोस्तों। ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू सी बट नॉट इक्वल टू बी। और दोस्तों इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू सी बट नॉट इक्वल टू ए। इसी तरह से हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से साइड, ये सब स्मॉल में है दोस्तों, ये सब हमारी साइड है। और दोस्तों इसी तरह से एंगल भी होंगे दोस्तों। एंगल ए और बी इक्वल होंगे और एंगल सी के बराबर नहीं होंगे दोस्तों। इसी तरह से उनको लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बट नॉट इक्वल टू एंगल सी। इसी तरह से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बट नॉट इक्वल टू एंगल बी। इसी तरह से दोस्तों एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है स्केलन ट्रायंगल। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं विषम द्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। सॉरी दोस्तों, विषम द्विबाहु नहीं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। साइड ए इज नॉट इक्वल टू साइड बी इज नॉट इक्वल टू साइड सी। एंड दोस्तों कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे स्केलन ट्रायंगल और समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों अब हम देखते हैं साइन रूल। इसके बाद दोस्तों अगर ये देख लेते हैं दोस्तों। अगर कोई हमारे पास
ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है और दोस्तों ये साइड ए है, ये एंगल ए है और ये बी है और ये सी है दोस्तों। तो ए के सामने वाली साइड ए हो जाएगी, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। तो दोस्तों हमें पैरामीटर निकालना होता है, तो हम इसको ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर लेते हैं दोस्तों। और हमें एरिया निकालना होता है, तो दोस्तों हम इस तरह से लिख लेते हैं अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी दोस्तों, इस तरह से लिख लेते हैं दोस्तों। और इस फार्मूले को हीरोज फार्मूला भी बोला जाता है दोस्तों। हीरोज फार्मूला भी बोला जाता है दोस्तों इस फार्मूले को। दोस्तों इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल जिसमें हमें 3 साइड्स जानते हैं, जिसकी हम 3 साइड जानते हैं, उनका एरिया निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हमें क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर एक, जैसे दोस्तों साइड ए इक्वस टू 2, बी इक्वस टू 3 एंड सी इक्वस टू 3 दोस्तों, ये ले लिया हमने। तो दोस्तों हम इसका एरिया पूछा गया है, एरिया बताओ। तो इसका एरिया क्या होगा दोस्तों? तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें पैरामीटर निकालना होगा। पैरामीटर निकालने के लिए सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 + 3 + 2। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम एरिया जब निकालेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? अंडर रूट में एस, इस हीरोज फार्मूला से एस आ गया हमारा 4 इंटू एस माइनस ए, 4 माइनस 2। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 2। अब दोस्तों एस माइनस बी, 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 3 यहाँ भी 1। तो दोस्तों एरिया क्या आ गया हमारा? 4 2 8 अंडर रूट 8। और दोस्तों जिसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं साइन रूल क्या होता है दोस्तों। साइन रूल ये दोस्तों किसी भी ट्रायंगल में ये साइड ए, साइड बी और साइड सी है, तो ये ए बी और ये सी हो जाएगा दोस्तों। साइन रूल जो होता है वो, अगर हम ए साइड ले रहे हैं तो जैसे हमने ए साइड ली तो उसी का साइन एंगल लेंगे दोस्तों। जैसे साइन एंगल ए इक्वस टू, अगर हम बी साइड ले रहे हैं तो साइन बी, इसी तरह से एंगल सी, साइड सी ले रहे हैं तो साइन सी। और दोस्तों इसको हम के मान लेते हैं। दोस्तों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी इक्वस टू के। इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। के कोई कांस्टेंट है दोस्तों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यदि दोस्तों साइड ए, साइड बी और साइड सी तीनों का रेशो हमें पता हो या निकालना हो, तो वो रेशो होता है साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी दोस्तों। इस तरह से निकाला जा सकता है दोस्तों। अगर हमें इनमें से ये पता है तो ये आसानी से निकाला जा सकता है, और ये पता है एंगल पता है तो साइड का रेशो आसानी से निकाला जा सकता है दोस्तों इसके बाद हम जैसे दोस्तों ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन इन ए ट्रायंगल ए बी सी, साइड
ए इक्वल्स टू 3cm एंड दोस्तों कॉस ए अपॉन ए, कॉस बी अपॉन बी और कॉस सी अपॉन सी दिया हुआ है। तो दोस्तों कॉस सी अपॉन सी दिया हुआ है, तो हमसे देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, पहले हम देखेंगे कॉस ए अपॉन ए है, कॉस बी अपॉन बी है और कॉस सी अपॉन सी है दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ से साइन तो यहाँ दिया नहीं हुआ, तो दोस्तों ए की वैल्यू रख सकते हैं, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू साइन रूल से निकाल के रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम निकाल के रखेंगे साइन ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों के साइन फ्रॉम साइन रूल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा के साइन ए, इसी तरह से बी इक्वल टू आ जाएगा के साइन बी, इसी तरह से सी इक्वल टू आ जाएगा के साइन सी। तो दोस्तों अब हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए अपॉन के साइन ए इक्वल टू कॉस बी अपॉन के कॉस के साइन बी, इसी तरह से कॉस सी अपॉन के साइन सी। तो दोस्तों ये के तीनों में कॉमन है, तो ये कट सकते हैं, इस तरह से कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए आ गया दोस्तों, कॉट बी आ जाएगा यहाँ से और कॉट सी आ जाएगा दोस्तों। कॉट ए इक्वल्स टू कॉट बी इक्वल्स टू कॉट सी दोस्तों कब पॉसिबल है, जब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो दोस्तों, तभी पॉसिबल है ये। तो दोस्तों तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों साइड भी इक्वल होंगी, तीनों साइड इक्वल होंगी तो दोस्तों हमारा ट्रायंगल किस तरह का बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया दोस्तों। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमको पता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमें दी हुई है एक 3 सेमी। तो दोस्तों अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड दी हुई है 3, तो दोस्तों 3 का हो जाएगा 9, तो ये दोस्तों हो जाएगा एरिया 9√3/4। तो एरिया यही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें एक साइड दी हुई है। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं आप कोसाइन रूल, कोसाइन फार्मूला या रूल भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे दोस्तों हमको कॉस के साथ में एक एंगल लेना है, कॉस एंगल ए लिया हमने, तो दोस्तों इससे दूसरे वाली साइड b² प्लस c², बची हुई साइड रह गई है किसी ट्रायंगल में, माइनस एंगल में जो एंगल है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन जो बची हुई साइड है उनका 2 से मल्टीपल। तो दोस्तों कॉस ए बराबर हो गया b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। दोस्तों इसी तरह से कॉस बी भी हमको निकालना हो, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac। इसी तरह से दोस्तों अगर हमको कॉस सी निकालना हो दोस्तों, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab।
दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया है? तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन ये है। हमें साइड दी हुई है, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 7, 4√3 इंटू 4√3, √13 है, तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है दोस्तों। तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, कौन सा ट्रायंगल का कौन सा एंगल सबसे छोटा होगा दोस्तों हमने बताया था जोन सी साइड सबसे छोटी होगी वही एंगल सबसे छोटा होगा दोस्तों, और जोन सी साइड सबसे बड़ी होगी वही एंगल सबसे बड़ा होगा दोस्तों, उसी के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें से सबसे छोटी साइड कौन सी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये 7 है, ये 4√3 है दोस्तों, ये √13 है। ये दोस्तों ये सबसे बड़ी साइड है, ये उससे छोटी, और फिर ये सबसे छोटी। तो दोस्तों हमें सबसे छोटा एंगल निकालना है, तो हमने cos c लिया। तो दोस्तों इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोसाइन रूल लगाएंगे दोस्तों। cos c = a² यानी 49 हो गया दोस्तों, a प्लस b² 14 × 3 48 हो गया दोस्तों, माइनस c² हो गया √13 का स्क्वायर यानी 13 आ गया दोस्तों, अपॉन 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी। a की जगह 7 है और b की जगह 4√3 है दोस्तों। तो दोस्तों इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 84 अपॉन 7 दिन 14 56√3 दोस्तों। तो दोस्तों जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे cos c = ये आ गया दोस्तों, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos c = आ जाएगा √3/2। तो दोस्तों c = कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो दोस्तों ये आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसी तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें दोस्तों। एपी और जीपी में क्या होता है दोस्तों, ये होता है जैसे ABC इन AP। तो दोस्तों बीच वाला जो टर्म होता है उसका बीच वाले टर्म की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले और तीसरे टर्म के इक्वल होता है दोस्तों। ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये एपी में होते हैं दोस्तों, ABC आर इन एपी। तो दोस्तों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक और दोस्तों। यदि दोस्तों क्वेश्चन है, इफ इन ए ट्रायंगल एंगल्स आर in AP arithmetic progression, then एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, उसमें जो एंगल है हमारे AP में है, तो हमें ज्ञात करना है कि हमारे पर कंडीशन क्या होगी दोस्तों ऑप्शन दिए हैं हमें। ए कंडीशन दी हुई है b² = a² प्लस c² माइनस AC। दूसरी कंडीशन दी हुई है दोस्तों b² = a² प्लस c²। तीसरी कंडीशन दी हुई है दोस्तों c² बराबर b² प्लस c²। और दोस्तों फोर्थ कंडीशन दी हुई है, थर्ड कंडीशन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास c² माइनस b² बराबर a² प्लस b²। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें देखना है कौन सा सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों एंगल हमें एपी में दिए हैं, मतलब बीच वाला एंगल ABC
ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी होंगे दोस्तों, इस तरह से लिखे हुए होंगे दोस्तों। हम इनको लिख लेंगे 2b इक्वस टू ए प्लस सी दोस्तों, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों आसानी से। और दोस्तों हमने बताया था किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या होता है दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम जो होता है वो पाई होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए और सी को हम बी 2b लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से 2b प्लस बी इक्वस टू पाई, तो दोस्तों 3b इक्वस टू पाई बाई पाई। तो दोस्तों यहाँ से b इक्वस टू पाई बाई 3 आ गया दोस्तों। इतना समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम cos p जानते हैं, कोसाइन रूल जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ कोसाइन रूल लगाएंगे, वो होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो दोस्तों इसका हमें वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है। तो दोस्तों b के वैल्यू पाई बाई 3 है, cos पाई बाई 3 इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो दोस्तों अब हम इसकी जगह cos पाई बाई 3 का मान होता है 1/2, दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 2ac इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों इस वाले 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, इस b को हम बराबर से उधर ले जाएंगे, इस b को हम बराबर से बी स्क्वायर को हम बराबर से उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का है तो बराबर से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको बराबर से इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये आपका ये आ गया। तो दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेपियर्स रूल, नेपियर्स एनालॉजी और प्रोजेक्शन फार्मूला और देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेपियर एनालॉजी में क्या होता है, जो जब हमें दो एंगल दिए हुए हैं और वही दो साइड दी हुई हैं और तीसरी साइड, तीसरा एंगल हमसे पूछा जा रहा हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे दोस्तों हमको एंगल ए दिया हुआ है और एंगल बी दिया हुआ है, और दोस्तों इसी के करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है, साइड ए दी हुई है और साइड बी दी हुई है, और हमसे एंगल सी क्या होगा ये पूछ रहा है, एंगल सी क्या होगा ये पूछ रहा है दोस्तों। तब हम नेपियर एनालॉजी का यूज़ करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्या होती है, tan a माइनस बी बाई 2 इक्वस टू, दोस्तों a माइनस बी है तो साइड में भी हम इसी तरह से लिखेंगे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और दोस्तों यहाँ लिखेंगे cot c बाई 2। दोस्तों ये होती है यदि एंगल ए बी दिए हुए हैं, यदि दोस्तों एंगल हमें बी सी दिए हुए हैं, एंगल बी सी और साइड बी और सी दी हुई है और एंगल हमसे ए पूछा जा रहा है, तब हम किस तरह से नेपियर एनालॉजी लगाएंगे। तो दोस्तों तब हम लगाएंगे tan बी माइनस सी बाई 2 बराबर, बराबर में भी दोस्तों इसी तरह से लगाएंगे, b माइनस सी साइड में भी इसी तरह से लगाएंगे दोस्तों अपॉन b प्लस सी, और दोस्तों यहाँ आ जाएगा cot, अब दोस्तों जो एंगल नहीं है वो एंगल आ जाएगा, जैसे यहाँ एंगल हमें ए निकालना है तो ए एंगल का हाफ आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अगर हमें, इसी तरह से दोस्तों हमें एंगल ए और सी दिया हुआ है और साइड हमें ए और सी दी हुई है और हमसे एंगल बी पूछा जा रहा है, तो दोस्तों हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इसी तरह से फार्मूला लगाएंगे नेपियर्स एनालॉजी, tan a माइनस सी बाई 2। दोस्तों a माइनस सी लिखा है तो ऊपर भी साइड में भी a माइनस सी अपॉन ए प्लस सी इंटू कॉट एंगल जो हमें निकालना है b बाई 2। तो दोस्तों ये हो गई नेपियर एनालॉजी। दोस्तों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, cos a माइनस बी इक्वस टू 4/5 दिया हुआ है और साइड a
इक्वस टू 6 है और साइड बी इक्वस टू सी है, बी इक्वस टू 3 है। तो दोस्तों हमसे एंगल सी पूछा गया है, तब एंगल सी क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हमको दो साइड दी हुई हैं और दो एंगल दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ से tan के टर्म में निकाल लेते हैं तो दोस्तों हमारा काम बन जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, नेपियर्स एनालॉजी लगा देंगे। हमको देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि क्या करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हमें हमारा tan में जब हम फार्मूला लगाते हैं तो y2 में आता है। तो दोस्तों हमें tan में a/2 में ही लिखना पड़ेगा, tan a माइनस b/2। तो दोस्तों इसको जब हम tan a माइनस b/2 लिखते हैं तो दोस्तों किस तरह से आता है, 1 माइनस के cos a माइनस b/b अपॉन साइन a माइनस b आता है दोस्तों, तभी तो हमारा tan आता है। तो दोस्तों यहाँ से हम फार्मूले की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 4/5 अपॉन इसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने tan इनवर्स a माइनस b/2 बराबर 1 माइनस 4/5/3/5 आया हो दोस्तों। तो इसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो दोस्तों यहाँ से बच गया 1/3। तो दोस्तों ये क्या हो गया, tan a माइनस b/2 बराबर 1/3। अब दोस्तों हम नेपियर्स एनालॉजी लगाएंगे और अपना एंगल सी निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों किस तरह से हम नेपियर्स एनालॉजी लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें लगाएंगे tan a माइनस b/2 बराबर a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू दोस्तों cot c/2। अब दोस्तों tan a माइनस b/2 का वैल्यू हमने अभी निकाली 1/3। दोस्तों अभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों एक a की वैल्यू 6 है तो यहाँ से 3 आ जाएगा, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 3 है, तो दोस्तों यहाँ से 3 आ जाएगा अपॉन 9 आ जाएगा दोस्तों cot c/2। तो दोस्तों यहाँ से 1/3 बच जाएगा। तो दोस्तों 1/3 से 1/3 कट जाएगा, तो दोस्तों cot c/2 बराबर 1 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से c/2 बराबर कितना आ गया, π/4। तो c बराबर कितना आ गया दोस्तों, π/2। चलिए दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।